दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि नेम नंबर न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि आपका मूलांक 1 है तो आपको अपना नामांक सेट करने में यदि कोई कंफ्यूजन है तो आज के वीडियो से आपको पूरे उसका उत्तर मिल जाएगा कि आपका मूलांक यदि 1 है और भाग्यांक आपका 1 से लेकर करके 9 तक कोई भी भाग्यांक हो तो किस नेम नंबर पे आपको आपका नाम सेट करना चाहिए। नेम नंबर की महत्वता क्या है, पहले तो उसको जानने का प्रयास करते हैं। हमारा एक मूलांक होता है जो हमारी बर्थ डेट है, उसको जब हम सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करते हैं तो एक अंक जो निकल करके आता है उसको मूलांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 11 तारीख को हुआ है तो 1 + 1 2 हो गया, 19 को हुआ है तो 1 + 9 = 10 अर्थात 1 हो गया। तो भाग्यांक जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तब जो सिंगल डिजिट पे नंबर आता है उसको हम भाग्यांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 13/2/1985 यदि डेट ऑफ बर्थ है तो टोटल करने से जब सिंगल डिजिट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो नंबर आएगा 2 अर्थात 2 भाग्यांक माना जाएगा। अब जब नेम न्यूमेरोलॉजी की बात आती है तो बहुत से ऐसे यूनिवर्सल नंबर होते हैं जिसपे कोई भी व्यक्ति नाम सेट कर सकता है, जैसे 3, 5, 6। हालांकि मूलांक और भाग्यांक की कंपैटिबिलिटी कैसी बैठ रही है उसके अकॉर्डिंग हमें नेम नंबर अपना चूज करना चाहिए। मूलांक और भाग्यांक यदि आपस में शत्रु हो और उनको संतुलित करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप अपना नेम नंबर सेट कीजिए। नेम नंबर आप ऐसे ग्रह, ऐसी वाइब्रेशन पे आप सेट कीजिए जिससे कि आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों आपस में संतुलित हो जाएं और आपकी जो लाइफ है वो अच्छे से सिंक हो जाए ताकि आपकी लाइफ स्मूथ हो जाए थोड़ी सी। और जब हमें किसी विशेष ग्रह का लाभ उठाना होता है तब भी हम नेम नंबर का उपयोग करके उस विशेष ग्रह का लाभ उठा सकते हैं। जैसे यदि मैं 1-2 मूलांक को छोड़ दूं, जैसे मूलांक 8 को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी नंबर हैं उनको नेम नंबर यदि हम 1 पे सेट करेंगे तो हमें सरकार से फायदा मिल सकता है, तो सन की क्वालिटी हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से नेम नंबर को हम सेट करते हैं। कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी मेथड से नेम नंबर को सेट किया जाता है। आप स्लाइड पे एक चार्ट देख सकते हैं। आप उस चार्ट के अंदर देखिए हर डिजिट के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे ए के आगे भी नंबर है, बी के आगे भी नंबर है। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, इससे आपको नेम नंबर को कैलकुलेट करने में फायदा मिलेगा। और साथ में अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि इस जो कैलेडियन न्यूमेरोलॉजी मेथड से इसके द्वारा जो हमने कैलकुलेट किया गया है। जैसे मैं आपको अब आप एक स्लाइड पे देखिए, आपको नजर आएगा एक व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/2/1985 और उसका नाम है अनिल कुमार सेठी। मूलांक 4 है, भाग्यांक 2 है। तो लेकिन जो नेम नंबर आ रहा है वो गलत आ रहा है और इस नेम नंबर को बैलेंस करने के लिए हमने कुमार हटा दिया बीच में से, और कुमार हटाने के बाद जो नंबर आया जो कि 2 के लिए भी कंपैटिबल है और 4 के लिए भी कंपैटिबल है। इस तरह से नेम नंबर हमने इसका बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 20/1/1984, मूलांक 2 हो गया, भाग्यांक उसका 7 हो गया। स्मृति उसका नाम जब हमने देखा तो वो 7 नंबर पे आ रहा था और बहुत सारे लॉट्स ऑफ मेंटल इशू इनको आ रहे थे। तो हमने सिंपली एक वर्ड ऐड किया, आई के बाद ई लगा दिया, जिससे कि प्रोनाउंसिएशन भी चेंज नहीं हुई, नाम भी वैसा का वैसा ही, बोलने में उसकी ध्वनि भी वैसी आ रही है, जबकि जो नेम नंबर है वो कन्वर्ट होकर के 3 पर आ गया। तो इस तरह से इस नाम को संतुलित किया गया। आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि यदि आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक कोई भी हो तो आपको अपना नेम नंबर किस पे सेट करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक भी आपका 1 है, तब आप अपना जो नाम है वो 1 पे सेट कर सकते हो, 5 पे सेट कर सकते हो, 3 पे भी सेट कर सकते हो, 6 पे भी सेट कर सकते हो। अब कंफ्यूजन ये आती है कि 5 पे सेट किया जाए या 6 पे सेट किया जाए या 1 पे सेट किया जाए, ये नंबर कैसे चूज किया जाए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम किसी ग्रह के नंबर को ऑप्ट करते हैं तो उस ग्रह का असर हमें मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 1 है, आप 1 पे सेट करिए। आप स्कूल टीचर हैं, आप 3 पे सेट करिए। आप व्यापार करते हैं, आप 5 पे सेट करिए। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जो शुक्र से संबंधित है तो आप 6 पे सेट करिए। तो इन 4 में से कौन सा नंबर चुनना है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके नेम के अंदर बहुत ज्यादा अल्टरेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम आपका अनिल है
और आपने 2-3 अक्षर उसके अंदर ऐड करके बहुत सारा क्या कहते हैं इतना कंफ्यूजन कर दी नाम के अंदर कि खुद को बोलने में दिक्कत होने लग जाए। तो हमेशा प्रयास करो कि मिनिमम चेंज करके ही नेम को सेट किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी कोशिश करो कि सरनेम को ना छेड़ा जाए, आपके अपने नाम को टच किया जाए, क्योंकि जो हमारा सरनेम है वो हमारी जनरेशन्स को इंडिकेट करता है। उसके हम अल्टर करना, मतलब मेरे तरफ से मैं सजेस्ट नहीं करता अपने किसी क्लाइंट को। हालांकि बहुत से न्यूमेरोलॉजिस्ट सरनेम के अंदर भी डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, बट प्रेफरेबली मैं अपने क्लाइंट्स को यही कहता हूं कि अपना फर्स्ट नेम के अंदर ही चेंज करके देखा जाए तो ज्यादा बढ़िया। और यदि आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 2 है, पुण्य आप अपना जो नेम नंबर है 1, 3, 5 और 6 पे सेट कर सकते हो। यदि आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है, तो आप 1 और 3 की प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। 5 और 6 को आप तब यूज करोगे जब आपके पास कोई अल्टरनेट 1 और 3 का नहीं आ रहा है। और यदि आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 4 है, तो आप 1 पे भी सेट कर सकते हो, आप 5 पे भी सेट कर सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है, यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो अपने नेम नंबर को 1 पे सेट करो, और यदि आप व्यापार करते हो तो भाई 5 पे सेट करो, 6 पे भी सेट कर सकते हो। यदि आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है तो 1, 5, 6 ये नंबर आपके लिए ठीक रहेंगे। और यदि मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है तो 1, 5, 6 आपके लिए अच्छे नंबर रहेंगे। आपका मूलांक यदि 1 है और भाग्यांक 7 है तो 1, 3 और 6, लेकिन बहुत मजबूरी में अगर आपको कोई नंबर और नहीं मिल रहा तो 5 पे भी अपना नाम सेट कर सकते हो। अब बात आती है मोस्ट कंट्रोवर्शियल नंबर की। मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है, तो स्ट्रिक्टली आपको 3 या 5 पर ही अपना नाम सेट करना है। इस केस के अंदर आप 1 पे अपना नाम सेट नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 8 की आपस में दुश्मनी है। कुछ लोग मूलांक को ज्यादा कंसीडर करते हैं, पर मेरा नजरिया ये है कि दोनों नंबर्स को लेकर के साथ चलना चाहिए। तो आपका नेम नंबर ऐसा सेट होना चाहिए जो आपका मूलांक और भाग्यांक दोनों को सेट कर दे। यदि आपका मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है, भाग्यांक 9 है, तो आप 1 पे, 3 पे और 6 पे अपना नेम नंबर सेट कर सकते हो। और यदि आपको ये 3 नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, इन 3 नंबर पे सेट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा अल्टरेशन करनी पड़ रही है, तो आप अपना नेम नंबर इस केस में 5 पर भी सेट कर सकते हो। एक महत्वपूर्ण चीज और जो मैं आपको बताऊंगा नेम न्यूमेरोलॉजी के अंदर, जब आप विद सरनेम अपना नाम सेट करते हो, प्रयास ये करो कि कैलकुलेशन इस तरीके से करो कि आपका फर्स्ट नेम भी मूलांक और भाग्यांक का मित्र हो, और पूरा नाम का जो डिजिट आए या पूरा नाम मिलाकर के जो नेम नंबर आ रहा है वो भी आपका मूलांक और भाग्यांक का मित्र ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि मूलांक 1 वालों को अपना नेम नंबर कैसे सेट करना चाहिए, किस नंबर पे सेट करना चाहिए। और नेम नंबर की यदि आप बहुत ज्यादा डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं कि कैसे नेम नंबर को सेट किया जाता है, तो उसके लिए हमारा ऑलरेडी अलग से वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। वो वीडियो एक बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।